देखते हैं। हमने डेथ के अंदर अगर देखा जाए तो जब सेल्स के ऊपर कैसे हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं वो देख लिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका था। अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, लास्ट ईयर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट। दोनों में से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एवरेज प्रॉफिट या लास्ट ईयर प्रॉफिट ऑन द बेसिस एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस एवरेज प्रॉफिट। इसमें बेसिकली 3 टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसे टॉपिक में 3 तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो आप। ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। एग्जाम्पल देखना, सपोज करते हैं डेट है मेरा 1/4/2024 और ईयर एंड हो रहा है हमारा 31/3/2025। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो पार्टनर जो डेथ होता है, सपोज करो उसका डेथ है 31/7/2024, 31/7/2024 ये डेथ डेट है। और प्रॉफिट कैलकुलेट, 3 पार्टनर मान लेते हैं XYZ 111। प्रॉफिट कैलकुलेट या कैलकुलेट प्रॉफिट ऑफ मिस्टर Z ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। आपको दे दिया 2023-24, 2022-23, प्रॉफिट दे दिया मैंने 90,000, प्रॉफिट दे दिया मैंने 1,00,000। ठीक है, मैंने 2 साल का आपको प्रॉफिट दे दिया। क्वेश्चन क्या कहता है, जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो किस बेसिस पे करोगे, जो पिछले साल का प्रॉफिट है उसको मानो। तो अब आप निकाल कौन से साल का रहे हो, 24 और 25। तो 24-25 से जस्ट पिछले साल अगर जाओगे तो आपका आएगा 23-24। तो जो पिछले साल का प्रॉफिट है उस बेसिस पे, तो इसका मतलब समझना पहले से थोड़ा सा अलग हो जाता है कि अब ये क्या करेगा, जो पार्टनर रिमेनिंग है वो क्या करेगा कि वो पिछले साल के प्रॉफिट को सिर्फ इतने टाइम का प्रॉफिट नहीं मानने वाला, इतने टाइम का प्रॉफिट नहीं मानेगा, जो पिछले साल का, यानी मैंने क्या कहा लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर तो पूरे साल का प्रॉफिट था दैट इज, तो इस साल भी ये कहां का प्रॉफिट माना जाएगा, पूरे साल का। यानी ये अजम्पशन ले रहे हैं कि 1/4/2025 से लेके 24 से लेके 31/3/2025 तक का प्रॉफिट क्या मान लिया जाएगा, 90,000, यानी यहां से लेके यहां तक। लेकिन क्या जो पार्टनर डेथ हुआ है जिसका, मिस्टर जेड का, क्या उसे हम पूरे साल का प्रॉफिट देंगे या जितना उसने काम किया है उतना देंगे। जितना काम किया, तो काम इसने 31 जुलाई, तो अप्रैल मई जून और जुलाई सिर्फ कितने महीने का प्रॉफिट मिलना चाहिए, 4 महीने का। जबकि ये 90,000 रुपीज जो है वो कितने महीने का प्रॉफिट है, पूरे साल का, 12 महीने का। और हमें देना कितने महीने का चाहिए, 4 महीने का। और ये 90,000 जो प्रॉफिट है वो x + y + z का है। समझे बात।
क्योंकि ये पिछले साल जो फर्म का प्रॉफिट था, पिछले साल मैंने ऐसा तो नहीं बोला कि जेड का प्रॉफिट था पिछले साल ये, तो जब कुछ भी नहीं बोला गया तो पिछले साल भी पूरे फर्म का रहा होगा, वही हमने पूरे इस साल का प्रॉफिट मान लिया। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर इस साल का प्रॉफिट मान लिया है तो हम क्या निकालेंगे, जेड का शेयर कैसे निकालेंगे, जेड का शेयर निकालेंगे 90,000। तो पहले तो इसे इतने टेन्योर का बना दो, इतने टाइम का, यानी 4 महीने का, तो 4/12 हो गया। ये अब जो मैंने 4/12 किया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि z का प्रॉफिट है, सॉरी ये प्रॉफिट है सिर्फ 4 महीने का, और 4 महीने में भी किसका है, ये तीनों का ही है, अभी x का भी है, y का, z का, क्योंकि मैंने रेशियो से तो डिवाइड नहीं किया। नाउ अब हम क्या करेंगे, रेशियो से डिवाइड कर देंगे 1/3। अब जाके हमारा z का शेयर निकलेगा। तो z का जो शेयर आएगा, क्या आ जाएगा, ये z का शेयर 90,000 इंटू 4/12 डिवाइडेड बाई 3, 10,000। क्या आ गया हमारा, 10,000। पहला केस तो हमारा ये है जिसके अंदर लास्ट ईयर का प्रॉफिट था। फिर से जर्नल एंट्री करना है, लास्ट में देखा था जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस। 1 लाख का मैंने बोला ना, क्वेश्चन में अगर दे भी दिया मैंने तो क्या काम है, मैंने बोला लास्ट ईयर का प्रॉफिट पिक करो, तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं, हमें चलना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इसका कोई काम नहीं है। अब मैं कैसे इसका यूज होगा मैं भी आगे आऊंगा, जब एवरेज बोलेगा तो यूज हो सकता था इसका। तो ये आ गया हमारा 2, जेड का कैपिटल है ना, जेड का कैपिटल क्या आ गया, 10,000। क्या समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट आपको? बीइंग वही लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस या प्रॉफिट कैलकुलेटेड जेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट लिख देंगे हम, ठीक है। क्या क्लियर हुआ आपको? क्या बोला था सवाल ने कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट मानिए, जबकि लास्ट ईयर में तो आपको 2 साल दे रखा है, तो आपको दिमाग लगाना है कि भैया लास्ट ईयर कौन सा होगा, 1 लाख वाला होगा या 90,000 वाला होगा या दोनों ही होगा, वो आपको सोचना है। बड़ी सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला चीज भी नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड अगर मैं क्वेश्चन करूं, मैंने बोला 3 टाइप से क्वेश्चन होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन अगर हम माने, सेम क्वेश्चन रखने वाला हूं मैं यहां, ठीक है, सेम क्वेश्चन सेकंड, ये क्वेश्चन रहेगा सेम, बस मैं थोड़ा चेंज करूंगा। ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर की जगह पे देखो मैं क्या वर्ड चेंज कर रहा हूं, लास्ट ईयर की जगह पे मैं चेंज कर रहा हूं एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, और सारी बातें सेम है, XYZ पार्टनर था और डेथ का डेट भी हम सेम ही लेके चल रहे हैं। तो क्या हमने चूज किया, एवरेज प्रॉफिट। अब हमारा दोनों प्रॉफिट यूज होगा, तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट आपने सीखा हुआ है पहले ही, 90,000 और प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2। तो कितने आ गए ये, 1,90,000 को डिवाइड करेंगे तो कितने हो जाएंगे आपका, 95 आएगा, क्या आएगा 95। अब जो 95 आया दैट इज एवरेज प्रॉफिट। ऐसे ही हो सकता था कि 3 साल का दे दे, तो एवरेज अगर आपको 3 साल का मैं डेटा देता तो तीनों करते, हो सकता था 4 साल का दे दे तो चारों साल का लेते, हो सकता है 1 साल का लॉस दे दे तो लॉस को मैं माइनस करता, लेकिन टोटल को मैं डिवाइड ही करता। समझ रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये क्या निकाल लिया हमने, कौन सा प्रॉफिट, क्वेश्चन क्या कहता है किस हिसाब से प्रॉफिट निकालोगे, और हमने क्या निकाल लिया, एवरेज। अब निकालेंगे यहां पे जेड का शेयर, जेड का शेयर, जेड का शेयर कैसे निकलेगा बताओ, जेड का शेयर कैसे निकलेगा, 95,000 इंटू में 4/12, 4 महीने, और उसका शेयर 1/3। आंसर इज, ये आ गया 10,000, 10,000 तो हाँ 10,000, 10,555, 555 पॉइंट में आ गया, तो मैंने ये पूरा लिख दिया। समझ में आया? 2 कॉन्सेप्ट हमने देख लिए, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, 2 कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो बताइए। तीसरा कॉन्सेप्ट करें इसका, तीसरा केस, केस नंबर 3 कहता है x
Y and Z are partner, रेशियो इज 1:1:1, ठीक है। और Z शेयर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। सेम क्वेश्चन लेते हैं, Z डेथ ऑन 31/7/2024, सेम पॉइंट ले रहे हैं। पिछले सवाल से इस सवाल में अभी तक कोई चेंज नहीं है, जो चेंजेस मैं करने वाला हूं मैं लिख रहा हूं। प्रोविजन ऑन डेटर ₹10,000। मैंने क्या कह दिया, प्रोविजन ऑन डेटर ₹10,000 ईच ईयर। हर साल हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कह लो, प्रोविजन फॉर डेटर कह लो, जो हमने बनाया नहीं। अगर मैं अलग से कोई जानकारी दे रहा हूं तो इसका मतलब जो भी आपको मैं प्रॉफिट दूंगा, लाइक मैंने दे दिया 2023 का प्रॉफिट 90,000, 23 और 24 का, और 2022 और 23 का प्रॉफिट दे दिया 1,00,000। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने ये प्रॉफिट आपको 2 साल का डेटा दिया है, ये 2 साल के डेटा के प्रॉफिट जो गिवन है, ये प्रॉफिट सही नहीं है। अगर मैं कहता मैनेजर का रेम्युनरेशन अलग से लाइन दे रहा हूं तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं है, उसका एडजस्टमेंट नहीं हुआ। तो प्रॉफिट करेक्ट कैसे निकलेगा, आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले माइनस करना पड़ेगा। तो आप जो भी एवरेज प्रॉफिट निकाल ले, जो भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट निकाल ले, हमेशा याद रखिएगा करेक्ट प्रॉफिट का होना चाहिए। ये नहीं कि जो हमें दे दिया वैसे कर लेंगे। आपको अगर गुडविल चैप्टर आपने किया है तो याद होगा कि गुडविल के अंदर हम पहले एवरेज करने से पहले हम रिटायरमेंट कंपनसेशन फंड या लॉस बाय फायर या डिविडेंड, ये सब पहले हम ऐड लेस करके पहले करेक्ट प्रॉफिट बना लिया करते थे। तो अब इस क्वेश्चन में क्या चेंज था सर, चेंज ये था कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई जिसके अंदर के प्रॉफिट गलत हो गया। तो अब हमें क्या निकालना होगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं, बुक में दो तरीके से देख सकते हो, इसमें दोनों कर देता हूं। एक तो सिंपल सा है आपका, इसके अंदर जो हमारा 90,000 है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000 माइनस हो जाना चाहिए। और सेकेंडली देखा जाए प्लस 1,00,000 है, 1,00,000 में से भी हमारा क्या माइनस हो जाना चाहिए, 10,000। तो 90,000 में से हमारा 10 माइनस करेंगे तो करेक्ट प्रॉफिट बन गया। और ऐसे ही 1,00,000 में से, क्योंकि मैंने क्या बोला है, हर एक साल का ये था हमारा प्रोविजन का, तो दूसरे साल भी माइनस किया तो करेक्ट बन गया। इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय किससे, 2 से। तो ये आ जाएगा हमारा 80,000 और प्लस 90,000 और डिवाइडेड बाय 2, तो 17 कितने हो जाएंगे, 85,000 करेक्ट प्रॉफिट आ गया हमारा। अब सिंपली एक तो ये तरीका है भाई, 85,000 करेक्ट प्रॉफिट आ गया। इसका दूसरा एवरेज प्रॉफिट निकालने का और मैं लिख देता हूं। पहले हम क्या करें, सिंपल 90,000 और 1,00,000 रुपए का एवरेज, कई बार बुक में होता है, बच्चे बोलते पता नहीं ये कैसे कर रखा है, वो इसका एवरेज निकाल लेते हैं, दैट इज आ गया 95। और ये क्योंकि हर साल ही है तो इसका भी अगर एवरेज निकालोगे तो 10 ही बनेगा। 2 साल को अगर खर्चे को जोड़ लो, 2 से डिवाइड करो, 10 ही बने। तो बुक वाले क्या करते हैं, सीधा -10,000 कर देते हैं और फिर वो आ जाता है हमारा 85। तो स्टूडेंट के माइंड में कंफ्यूजन क्या होता है, सर ये तो एवरेज हुआ ही नहीं, प्रॉफिट एक ही साल का करेक्ट हुआ। नहीं भाई, ये दोनों साल का प्रॉफिट करेक्ट हो गया और वो एवरेज ही माइनस किया। तो यहां से भी आंसर 85, यहां से भी आंसर 85। मैं प्रेफर करूंगा कि आप ये वाला करें, ये वाला बुक में देखने को मिल सकता है। सर अब जेड का शेयर निकाल लें। जेड का शेयर तो सिंपल हो गया, 85,000 और इनटू में क्या करोगे 4/, और इनटू में क्या करोगे 4/12 के बाद 1/3। 85,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12, ये आ गया हमारा 9444। ये हमारा आंसर आ गया 9444। ये आ गया किसका प्रॉफिट, जेड का शेयर। वो बाकी वही जर्नल एंट्री जैसे करना था, जो सीखा था वही रहेगा। यहां तक समझ में आए। एक लास्ट पॉइंट इसमें आ जाता है कई बार, केस नंबर 4, एक्स है, वाई है, जेड है, और मैं जेड डेथ ऑन 15 अगस्त 2024 को इसका डेथ हो गया।
15 अगस्त मैंने लिखा 2024 को इसका डेथ हो गया, या 15 अगस्त की जगह पे मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेट डाल देता हूं, सपोज करो 23 अगस्त 2024 को इसका डेथ हो जाता है। अब कैसे करना है, अगेन हमारा ईयर है, ईयर 1/4/2024 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, और 2025 31/3 को मैं क्या कर देता हूं, इसको खत्म कर देता हूं, ये मेरा पूरा साल है। अब ये कहीं यहां पे जाके डेथ हुआ, कहीं भी मान लेते हैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, 23/8/2024। पहले तो सिंपली था कि डेथ का टाइम निकालने के लिए मैं मंथ का एंड का ही इस्तेमाल कर रहा था, जिससे आपने सीधा सीधा मंथ निकाल लिया, जैसे 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने। अगर मैं 15 भी लिखता तब भी आप निकाल लेते, 2.5 महीने, ठीक है ना। इसलिए मैंने ऐसा डेट लिया कि अब कैसे करोगे, यहां पे ना तो 1.5 महीने हो रहा है, ना तो 2.5 महीने हो रहा है, तो किस तरीके से करोगे। तो सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है डेज कैलकुलेट करना। हमें क्या करना होगा, अप्रैल मंथ के अंदर 30 दिन, मई मंथ में 31, जून में 30, जुलाई में 31, और अगस्त के अंदर आपका 23। जिस दिन डेथ हुआ है उस दिन तक का हम इसको प्रॉफिट देंगे, जिस दिन डेथ हुआ है उस दिन तक का इसको मानेंगे कि पार्टनर में ही था ये। तो ये आ गया 145, ठीक है, 145। ये तो हो गया आंसर का पार्ट, इधर रख दिया। प्रॉफिट कैलकुलेट ऑन द बेसिस of last year profit, that is 90,000। मैंने एक ऐसा एग्जांपल ले लिया, ठीक है, 90,000 का था, उसी प्रॉफिट को आप किस साल का प्रॉफिट मान लो, इस साल का प्रॉफिट मान लो और निकालिए। अभी तक क्वेश्चन में क्या था कि हमें मंथ एक्यूरेट पता था, तो हम इजीली निकाल पा रहे थे। अब हमें प्रॉफिट जो निकालना पड़ेगा, जेड का शेयर, जेड का शेयर 90,000 किसका है, ये एक्स और वाई और जेड तीनों का है। अब काम कितने दिन हुआ, तो 145 डिवाइडेड बाय 365। अब डेज से डिवाइड करोगे, पहले 12 करते थे ना, क्योंकि मंथ था तो एक साल में महीने कितने होते हैं, 12, तो इसलिए 12 से डिवाइड करते थे। जब आप डेज से निकालोगे तो डेज कितने होते हैं, 365। अब स्टूडेंट का सवाल आता है, सर 366 भी तो होता है कई बार, तो हम 65 ले या 66 ले। तो 65 और 66 आपको भी पता है, लीप ईयर नॉन लीप ईयर कौन से होते हैं, जो 4 से डिवाइड हो जाएगा उसके अंदर 29 दिन होते हैं फेब में, और जो 4 से डिवाइड नहीं होता उसमें नहीं होता। लेकिन अगर आपको कुछ भी सवाल में ना बोला हो तो ऑलवेज क्या ले लेना, वैसे तो यहाँ पे 28 दिन ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंसीडर 28 दिन है, और फरवरी आ रहा है तो 365 ही बनेगा। कुछ भी ना दे रखा हो, कुछ क्लू नहीं पता, तो 365 मानना। कई बार एग्जामिनर जानबूझ के लिख देता है कि ईयर ब्रैकेट में लिख देगा, ईयर विल बी 360। अकाउंट्स के अंदर ईयर 360 दिन का माना जाता है कई बार। तो अब ऐसे सिचुएशन में आप 365 नहीं ले सकते, अब आपको यहां पे जो क्वेश्चन ने बोला है वही रखेंगे, 360 रखेंगे। अब इसके अंदर आपको कोई चर्चा, कोई डिस्कस, कोई दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर 360 का कैसे साल होता है। भाई बोला है अकाउंट्स के क्वेश्चन में, तो अब बोला है 360 दिन तो 360 दिन है, इसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना कोई एक्स्ट्रा। समझ में आई बात आपको। अब ये क्या निकाला है हमने, सिर्फ उतने दिन जितने दिन काम किया है। किसने काम किया, तीनों ने। अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 1/3 से, तो किसका शेयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 360 इंटू में 145 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया हमारा 12083 प्रॉफिट। इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन है मैं दिखा देता हूं। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो पहले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये तो मैंने अभी करवाया था, जिसके अंदर डेथ होता है, यहाँ पे क्या दे देता है, प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ सेल्स, सेल्स दे देता है, ट्रेंड दे देता है, इजीली हो गया। आ गया इसका आंसर या नहीं आया, इसका हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन को अगर आप देखो तो ये कहता है रिया डाइड हो गई 30 जून को फॉर ईयर एंडेड ऑन 2024 इज टेकन टू बी द ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 25 द
बेड डेट्स 2000 एडजस्टेड प्रॉफिट ईयर एंडेड 2024 14,000 बिफोर एडजस्टमेंट, यानी 14,000 हमने आपको प्रॉफिट दिया, बेड डेट्स एडजस्ट करना बाकी रह गया, तो 14,000 में से पहले क्या करेंगे, बेड डेट्स माइनस कर देंगे 2000, फिर जो भी कैलकुलेशन में जाता है जितने मंथ और इनटू में जो उसका टाइम होगा वो कर लेंगे। अच्छा, सेल्स वाले में हम वहां पे मंथ से डिवाइड नहीं करते थे, क्योंकि सेल्स हमें उतने टाइम का ही देता था जितने टाइम का उसने काम किया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि जब पार्टनर डेथ होता है तो उसके कितने तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर और ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट या ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से सिर्फ उसका कैलकुलेट होता है। तीसरा कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम उसका प्रॉफिट निकाल पाए। और ये प्रॉफिट एक्चुअल होता है या फिर अजम्पशन होता है, हमारा एक माना हुआ प्रॉफिट होता है, एक हम बस अजम्पशन लेते हैं कि इतना हो सकता है, लेकिन रियलिटी क्या होता है, जब ईयर एंड होता है तो रियलिटी प्रॉफिट ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है उस सिचुएशन में। तो इसके बाद अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें तो ये जितने भी क्वेश्चन है सारे नेट प्रॉफिट दे रखे हैं आपको। तो आपको जो 21 तक क्वेश्चन है इसके 21 तक, आई गेस 21 ही है ना, 15 तक ही लगाया है। प्रॉफिट वाले कितने क्वेश्चन है, 23। तो आपके 1 से लेके 23 तक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। गुडविल वाले में मुझे देखो, गुडविल वाले इस चैप्टर मैंने नहीं पढ़ा है क्योंकि आपने रिटायरमेंट में कर रखा है, वही सेम गुडविल है। रेशो आप देख लोगे तो रेशो भी वही सेम है भाई, इसके अंदर कोई पढ़ाने का वो मुझे जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, 1 से 23 तक सारे क्वेश्चन हो जाएगा। अगली क्लास में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये चैप्टर बहुत लेंदी नहीं है, मान के चलो अगले से अगली क्लास में खत्म है ये चैप्टर। फिर जो चैप्टर नंबर जो अगला हमारा 5th चैप्टर का जो लोन है, उस लोन वाले टॉपिक को कराने में अलग से मैं 2 दिन लूंगा, दोनों के लोन अकाउंट कंबाइन ही मैं करा दूंगा। बाकी इस चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट बनाने कभी एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ बनाने को आएगा पार्टनर्स कैपिटल, बस सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बनाने को आएगा। समझ में आई बात आपको? अब फटाफट से आप नोट कर लीजिए।